जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भरत चरित, जिसमें गुरुदेव वशिष्ठ राम के विषय में सभासद और ब्राह्मणों की मंडली के बीच में बताते हैं। भरत जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, भरत जी महाराज अयोध्या के सभी समाज को साथ, सभी माताएं, गुरुदेव और अयोध्या के नर नारी के साथ में चित्रकूट में भगवान राम से मिले हैं और रात भर सिर्फ मन में एक ही बात सोचते हैं कि किसी भी तरह भैया राम अयोध्या वापस चले जाएं और इनका राज तिलक हो जाए। हर तरह से उपाय ढूंढते हैं हृदय में, मन में, लेकिन किसी भी प्रकार का भी कोई उपाय उनके हृदय में, मन में बैठता नहीं है। गुरु जी कह दें तो अवश्य ही वापस चले जाएंगे, लेकिन क्या गुरुदेव भगवान के रुचि के अनुसार ही कहेंगे? राम की जननी माता भी क्या कभी हट करेंगी? उनके कहने से भी वापस जा सकते हैं। और भरत जी महाराज कहते हैं, मैं तो सेवक हूं। सेवक का काम स्वामी को संकोच में डालना नहीं है। एकौ जो गति न मन ठहरानी, असोचति भरत रैनु बिहानी। सोचते सोचते पूरा रात बीत जाता है। प्रातः होता है, स्नान करते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जैसे ही बैठते हैं तो उधर गुरुदेव का बुलावा आ जाता है। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आसन पाई। अभिप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। वहां सभी लोग एकत्रित होते हैं। चित्रकूट की में यह प्रथम सभा है जिसमें अयोध्या समाज के सब लोग, सभी माताएं, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न भैया और अयोध्या के नर नारी उपस्थित हैं। इस सभा में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी नहीं है। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी भरत जी और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, अराजा राम स्व बस भगवानु। भगवान राम ये धर्म धुरीन है, धर्म धुरंधर हैं और स्ववश भगवानु, वे भगवान हैं। सूर्य कुल के सूर्य हैं और ये भगवान हैं। सत्य प्रतिज्ञ हैं। सत्य संध पालन श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जो अवतार है वह संसार के कल्याण के लिए हुआ है। वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, वेदों के रक्षक हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। गुरु माता पिता के वचन के अनुसार चलने वाले हैं और दुष्टों के समूह का दमन करके देवताओं का हित करने वाले हैं। खलद लुदमन देव हितकारी, गुरु पितु मातु बचन अनुसारी,
अखल दलो दमन देव हितकारी। देवताओं का हित करने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्रमा, दिक्पाल, माया, जीव, काल और सभी प्रकार के कर्म, जितने भी शेष और आदि योग सिद्धियां, सब भगवान राम के ही आदेश का पालन करने वाले हैं। नीति, प्रीति, स्वार्थ और परमार्थ को तत्व से जानने वाले भगवान राम के सिवा और कौन है। और इस तरह यदि विचार करके देखा जाए तो राम की रुचि, राम का जो रुख है, उसी के अनुसार चलने में, उसी के अनुसार कहने में, करने में हम सबका हित है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं सभासद और सभी उपस्थित, सभा में उपस्थित श्रेष्ठ जनों से कि राम के रूप के अनुसार कार्य किया जाए। इस सब में हम सबका भलाई है। किस प्रकार प्रभु श्री राम अयोध्या वापस हों, उसका उपाय पूछते हैं। सभी अयोध्या समाज में बैठे हुए सभा में लोग विचार रहित हो जाते हैं, विचार शक्ति से रहित हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर के सब भाव विभोर हो जाते हैं और किसी को कोई समझ में नहीं आता है। उतर आव लोग भय भोरे, अतब सिरुनाई भरत कर जोरे। भरत जी उस सभा में खड़े होकर के हाथ जोड़कर सबसे कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे रघुवंश में, रघुकुल में जितने भी अब तक राजा हुए हैं, उन पर सब पर आपका ही अनुग्रह रहा है। आप जो है विधि के विधान को भी टाल देने वाले हैं और जो निश्चित कर देते हैं उन सबका उसमें हित है। भरत जी के इन वचनों को सुनकर के गुरुदेव वशिष्ठ प्रेम में मग्न हो जाते हैं और भरत जी महाराज कहते हैं कि आप प्रभु गुरुदेव, आप मुझसे उपाय पूछते हैं। बूझो मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग। ये सब मेरा भाग है, अभाग्य है कि जो आप अब हमसे पूछ रहे हैं। भरत जी महाराज जी के कहने का आशय है, उस समय पूछे रहते जब दो वचन था, प्रथम वचन में भरत जी का राज तिलक और दूसरे वचन में भगवान राम का वनवास, तो उस समय जब आप प्रथम वचन को पूरा कराते तो ऐसी स्त्री नहीं आती। बूझो मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। असुनि स्नेह मय वचन गुर, उर उमगा अनुराग। और यह वाणी सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी के हृदय में भरत जी के प्रति प्रेम उमड़ गया और भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाण तीर अबलासी। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और उस समुद्र के तट पर गुरुदेव वशिष्ठ जी की जो मति है, बुद्धि है, वह एक अबला स्त्री की भांति खड़ी है जो उसके पार जाना चाहती है, लेकिन कोई भी उपाय उनके हृदय में नहीं आता है। भरत जी समेत सभी अयोध्या के समाज को लेकर गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं और वहां प्रभु श्री राम जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ को देखते हैं, वो दंडवत प्रणाम करके सुंदर आसन पर, श्रेष्ठ आसन पर गुरुदेव वशिष्ठ जी को विराजमान करते हैं और मुनि की आज्ञा से सभी लोग बैठ करके उनकी बातों को सुनते हैं। और वहां पर गुरुदेव वशिष्ठ जो है वो सबको और भगवान
राम को भी कहते हैं कि जिसमें पूर्जन का, सभी माताओं का, भरत जी महाराज का जिसमें हित हो, सबके भाव और कुभाव को आप जानते हैं, सबके उर अंतर वशों जानो भाव कुभाव, पूर्जन जननी भरत हित होई सो करियो पाऊ। हे राम, तुम धर्म, नीति, गुण के निधान हो, खजाना हो। हे राम, जिसमें अयोध्या की वासियों का, सभी माताओं का, भरत जी का हित हो, वह उपाय कीजिए। और राम जैसे ही इन बातों को सुनते हैं तो कहते हैं, गुरुवर, ये सब नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। हे गुरुदेव, ये सब का उपाय तो आपके हाथ में है। आप जो भी आदेश देंगे उन सबको सर्वप्रथम हम उसको अपने माथे पर धारण करके उसका पालन करेंगे। सभी लोग आपके आदेश का पालन करेंगे। आप जो जो कहेंगे उन सबको सर्वप्रथम हम करने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, भरत के प्रेम में हमारी बुद्धि विचार रखने योग्य नहीं है। भरत स्नेहु विचारु न राखा, तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, अभरत भगति बस भई मति मोरी। हे राम, भरत जी के भक्ति के बस मेरी बुद्धि हो चुकी है, मैं विचार करने योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जिसमें भरत जी की रुचि हो, मोरे जान भरत रुचि राखी, और जो कीजें सो शिव सुख शुभ भाकी। भगवान शंकर को साक्षी मान करके हम कहते हैं कि भरत जी की रुचि रखने में जो कुछ भी करेंगे उसमें सब तरह से लाभ ही है। और भगवान राम, गुरुदेव का भरत जी के प्रति ऐसा अनुराग देख करके हृदय में आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, भरत धर्म धुरंधर है, तन मन और मन से अपना सेवक है। गुरुदेव वशिष्ठ को कहते हैं कि हे गुरुवर, आपके चरण और पिताजी के सौगंध से मैं यह बात सत्य कहता हूं कि आप आज भरत जैसा भाई इस पूरे भुवन में नहीं हुआ है। और भरत जी को भी गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि बुद्धिमान है वह जो सर्वस्व जाता देखकर आधे को छोड़ दिया करता है, आधा प्राप्त करता है। तुम और भरत को, तुम और शत्रुघ्न, हे भरत जी, आप और अपने भाई शत्रुघ्न के साथ वन में रहो और मैं लखन लाल जी, मां जानकी और राम को वापस भेज दूं। तुम गवन दो भाई, अब फिर यही लखन से रघुराई। इन बातों को सुनकर भरत जी हर्षित हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मुख पर प्रसन्नता का भाव आता है और कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। यदि यह सत्य है तो उसकी पूरा व्यवस्था किया जाए। और भगवान राम का जो प्रेम है भरत जी के प्रति, वह अभूतपूर्व है, अद्भुत है। भरत जी महाराज के अनुसार जो कुछ किया जाएगा वह सब शुभ ही शुभ होगा। ये गुरुदेव वशिष्ठ शंकर जी को साक्षी मानकर भगवान राम से कहते हैं। और राम भरत जी की महिमा को वो कहते हैं कि गुरुपद दे गुरुपद अम्बोजय अनुरागी, अलोक हूँ वेद। वो लोक दृष्टि से और परमार्थिक दृष्टि से भी, वेदों की दृष्टि से भी वो बड़भागी होता है, जिनका गुरु के चरणों में, गुरु के कमल चरणों में जो प्रेम करते हैं। जे पद गुर अम्बोजय अनुरागी, ते वेदों लोक बड़ भागी। जापद
राउर जा पर असय अनुरागु, अको कहि सकई भरत कर भागु। भगवान राम गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जिस पर गुरुदेव आपका इतना प्रेम है, आपका इतना अनुराग है, वो ऐसे महान भरत जी की महिमा को कौन कह सकता है। और इस तरह से भगवान राम कह करके मौन हो जाते हैं और फिर कहते हैं गुरुदेव भरत जी जो चाहेंगे, भरत जी जो कहेंगे, उन सबको हम सब तैयार हैं करने के लिए। और ऐसा सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, हे तात, अब अवसर आ गया है, अपने प्रिय भाई से जो कृपा सिंधु हैं, अपने मन की बात को कह दो। और इस तरह गुरुदेव वशिष्ठ सब कुछ भरत जी के सिर पर डाल देते हैं। कृपा सिंधु प्रिय बंधुशन, कहूं हृदय कय बात। संकोच छोड़ करके हे भरत जी, जो भी आपके मन में है, अपने प्यारे भाई जो कृपा के सिंधु हैं, उनके सामने अपनी सभी बातों को कह दीजिए। और भरत जी जैसे ही इन चीजों को सुनते हैं, वह संकोच में और स्नेह में हैं, वह कुछ बोल नहीं पाते हैं। उस सभा में पुलकित शरीर होकर के भरत जी महाराज अपने कमलवत नेत्रों में प्रेमास्त्रों की बाढ़ आ जाती है। अपुलक शरीर भरत भय ठाड़े, अनीरज नयन नेह जल बाढ़े। और नेत्र में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ जाती है और पुलकित हो जाते हैं और कुछ भी कह नहीं पाते हैं। कहते हैं भरत जी, हमें जो कहना था वो तो गुरुदेव ने ही स्वयं सब कुछ कह दिया, अब इससे अधिक हम क्या कहें। मैं जानू निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को हन काऊ। मैं अपने भैया राम के स्वभाव को जानता हूँ, वह कभी अपराधी पर भी कभी क्रोध प्रकट नहीं किए। अमोह पर कृपा स्नेह विसेखी, अखेलत खुनि सन कबहू देखी। और खेल में कभी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं किए। मैं जानता हूं भैया राम का मेरे ऊपर कुछ विशेष प्रेम है। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, विशेष स्नेह मेरे ऊपर है। मैं भैया के स्वभाव को जानता हूं, वह कभी हमारे खेल में हमारे ऊपर अप्रसन्न नहीं हुए। और शिशुपन ते परिहर उन संगो, अकब उनके न मोर मन भंगो। और भैया कभी भी हमारे मन के प्रतिकूल कभी कुछ नहीं किए। बचपन से ही हम हमेशा एक दूसरे के साथ में रहे हैं, कभी अलग नहीं हुए हैं। मैं जानता हूं हमारे मन के विपरीत कभी कोई कार्य नहीं किए। हमारे मन को जो प्रसन्न हो वह कार्य करते थे। मैं जानूं प्रभु की कृपा की रीत को, मैं हृदय में भली भांति अनुभव किया हूं। अखेल हूं, और खेल में जब मैं हार जाता था तो भैया हमें जिता देते थे। बहुशने हसकोच बस, सन्मुख कही न बैन। अदर्शन त्रिपुत आज लगी, प्रेम पिया शेनैन। मैं स्नेह में और संकोच में, स्नेह है कि मैं जी भर करके कभी भैया राम को अपने नेत्रों से निहारा तक नहीं, और संकोच में मैंने कभी उनके सामने कुछ कहा नहीं। धन्य है भरत जी महाराज। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं, जिनका मन भौरे की तरह भगवान श्री राम के कमलवत चरण में लुभाया रहता है। भरत जी महाराज धन्य हैं, और वो भरत जी श्री राम के प्रेम ही हैं। इस तरह भरत चरित जो भी भाव से आदर से सुनेंगे, सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा, और संसार में जो रस है उससे अवश्य ही विरक्ति होगी।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।